हाँ डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी प्रोग्रेस 3.1 वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले जान लीजिए वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसको उर्दू में मुतगय्यरात और मुस्तकिलों वेरिएबल कहते हैं। अ सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई प्रतीक, ऐसी कोई अलामत जिसका मान फिक्स्ड नहीं होता है। और कांस्टेंट उसको कहते हैं सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, मुतय्यन होती है। कांस्टेंट में नंबर्स आएंगे जैसे 1 2 3, पाई की वैल्यू 22/7। वेरिएबल में जो इंग्लिश के लेटर्स हैं एक्स वाई जेड वगैरह। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट को छांटिए, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ 2 क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, क्योंकि 2 की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये बदलती नहीं है। 3 की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, बदलती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2x है तो 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई जेड जितना भी आएगा वेरिएबल। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जैसे मैं कहूँ 2x = 4 तो x विल बी व्हाट, 4/2 तो 2 आया। अगर मैं कहूँ 2x = 8 तो x विल बी क्या आया, 8/2 = 4 आया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है। तो x की वैल्यू जो है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है बल्कि बदलती जा रही है। तो इसलिए इसको वेरिएबल कहेंगे और इसको कांस्टेंट कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आप बताइए कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है। अब बताइए ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्लियर है। y क्या है आपका, वेरिएबल है, मतलब इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब बताइए इसमें 2/3 क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है। 1/3 क्या है, कांस्टेंट है। y क्या है, 7 क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है। 2/3, 1/3, 2/3, 1/3 एंड 7, ये दीज आर प्योर नंबर्स। इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और जो आपका x आया है, y आया है, इसको आप वेरिएबल के उसमें रखेंगे, कॉलम में। अब बताइए 4/5 क्या है, कांस्टेंट है, लिख दो। तो नहीं है। x² क्या है, y³ क्या है, वेरिएबल है। 2/5 क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। x y पावर 5 ये सब वेरिएबल्स हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है, 2 है और 8 है, 2 है और 8 है। x² y² आपका वेरिएबल्स है। इसमें x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। और 1/x क्या है, x वेरिएबल है, 1 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आप 1/x को क्या लिख सकते हैं भाई, x प्लस क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दीज 2 सिंबल्स आर वेरिएबल। हाँ जागिए भाई जागिए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इजी, और उम्मीद है कि एक नंबर में एग्जामिनर इसे पूछ सकता है। इन 2x² में राइट द कोफिशिएंट ऑफ, आपको कोफिशिएंट लिखना किसका, x² y का, x² का, y का। क्लियर है बच्चों। कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल होता है। जैसे मैं कहूँ 5x³ -12 x² प्लस 3x -9। Suppose you have been asked what is the coefficient of x³। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके पहले जिस भी नंबर से मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, शर्त यह है कि आपको साइन के साथ बोलना पड़ेगा।
प्लस या माइनस, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब यानी कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या 5। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -9। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं इसी में तब कि आपका और क्लियर हो जाए। सपोज दैट 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 5 and what is the coefficient of x square and what is the coefficient of x 0। अगर इसमें पूछा जाए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 है, क्योंकि द टर्म x इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। अब आइए इस क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों अब आ जाइए, आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। 2x स्क्वायर वाई में राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई। ये आपका 2x स्क्वायर वाई है। क्वेश्चन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई, ये देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई, ये x स्क्वायर वाई है, x स्क्वायर वाई यहाँ पे, x स्क्वायर वाई से पहले किस चीज़ का मल्टीप्लाई है 2, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई विल बी 2। दूसरा पार्ट है x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, चलिए फिर इसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर वाई है। क्वेश्चन ये है x स्क्वायर, इसको निकाल लीजिए, जो बचा क्या 2y, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2y। अब थर्ड पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट, बताइए y का कोफिशिएंट, तो y से पहले 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ देना। हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मेंटल से रिलेटेड है। आपका जहन, आपका दिमाग, आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है। वर्बल स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, वर्बल स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यूजिंग वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला है 3 लेस देन अ नंबर इक्वल्स 15। 3 लेस देन अ नंबर, कोई नंबर है उसमें 3 लेस है, किसी नंबर से 3 कम करने पे वो बराबर किसके हो जाता है 15 के। तो चलिए मान लीजिए वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x है, लेट द नंबर बी x, यहाँ से शुरू होता है। एक सिंबल याद रखिएगा ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करा था 3 लेस देन अ नंबर, नंबर को x माने थे, ये लेस देन का सिंबल है, 3 लेस देन अ नंबर, 3 हो गया, इक्वल का सिंबल ये हो गया, ये 15 हो गया। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर सॉल्व करने के लिए बोले तो आपका दीजिएगा x इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सेकंड पार्ट है अ नंबर इंक्रीज बाय 5, इसी तरह इसमें भी लिखिएगा लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्नानुसार नंबर को क्या माने थे x माने थे। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, इंक्रीज का मतलब प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 22, यानी 22 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए अगर बोले ये आपका आंसर आ गया, x will be what 22 minus 5 implies that x is equal to 17। Question number 4 is very easy, find the terms।
टर्म्स पूछा है, कितने टर्म्स के हैं इसमें, एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ठीक है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। टर्म्स की पहचान क्या, प्लस माइनस से वो सेपरेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने टर्म्स का बच्चों, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। कौन कौन टर्म है, 2 है और ए बी सी है। ये कितने टर्म्स का है, 1 2 3 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। कौन कौन, ए है, बी है, सी है और 2 है। ये कितने टर्म्स का है, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। कौन कौन, एक्स स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर वाई, नहीं 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर और 1/2। ये कितने टर्म्स का है, जल्दी बोलिए, 1 टर्म, 1 टर्म, दैट इज 1/8 एक्स क्यूब वाई क्यूब। टर्म्स याद रखिएगा, प्लस माइनस से जो सेपरेशन होता है वो टर्म बनता है। हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इजी। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म को पहचानिए। एक जैसे टर्म का मतलब जो वेरिएबल्स हो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स हो वो टैली करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे, इट डजेंट मैटर उसका साइन प्लस हो कि माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है वो सेम है कि नहीं सेम है, पावर्स उसके ऊपर सेम है कि नहीं सेम है। अगर ऐसा है तो वो लाइक टर्म्स हैं, अदरवाइज वो नो लाइक टर्म। जैसे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है। अगर चाहिए इसका ऑर्डर चेंज है तो ये दोनों आपके क्या बनेंगे, लाइक टर्म्स। ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं और कोई नहीं। एक्स स्क्वायर वाई है अलग है, वाई स्क्वायर अलग है। इसमें आ जाए 6a है, 6b है और 3ab, -3ab यहाँ पे है और ab यहाँ पे, ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स। यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, कुछ नहीं है इसमें, नो लाइक टर्म्स, नो लाइक टर्म्स, जिसको अनलाइक टर्म्स भी बोलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड पॉलिनोमियल्स इन गिवन नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप जान लीजिए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन आपकी जबान पे होनी चाहिए। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression, an algebraic expression in which variables involve having non-negative, आप इसको ओनली पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसी को कसीर रुकनी भी बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स आए वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर हो, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स आए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो पावर ऊपर आ रहा है जैसे 2 है या 1 है, ये कभी निगेटिव इंटीजर ना हो, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में उसको आना चाहिए। अगर मैं कहूँ √x प्लस 1 तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि √x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये पावर x के ऊपर जो पावर है वो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, 1/2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ये तो आपका ये पॉलिनोमियल हो सकता है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से y प्लस 1/y भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y प्लस 1/y को आप लिख सकते हैं y प्लस y की पावर -1।
1। यहाँ पे जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसलिए डिफिनीशन के हिसाब से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे पावर आए वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जहाँ भी रहिएगा, चाहे हॉस्पिटल में रहिए, चाहे घर पे रहिए, छुट्टी मनाइए, आप डेली 10 मिनट वीडियो देखते रहिएगा, आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है? देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये बताइए 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल आपका है। ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर आना चाहिए वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x के ऊपर जो 3 है वो माइनस है, -3, तो इसलिए थर्ड पार्ट डज नॉट बिलोंग टू पॉलिनोमियल। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो x प्लस वाई के पावर 1/2 लिखेंगे। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x के ऊपर 2, y के ऊपर 2 मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ये अलग बात है कि क्या नाम है, इसमें 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ये बताइए 6 पार्ट आपका ये पॉलिनोमियल है? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे यू कैन राइट इट वाई स्क्वायर माइनस, जब ये ऊपर जाएगा तो y के पावर -2 + 4, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बताइए मोनोमियल का मतलब क्या होता है? हैविंग ओनली वन टर्म। मोनोमियल मीन्स हैविंग ओनली वन टर्म। एक टर्म इसमें कौन सा आया बताइए? देखिए ये आपका ये वाला, हाँ ये आपका मोनोमियल है। क्या है? समझ जाइएगा, एम से मोनोमियल, क्लियर। और ये आपका क्या है? मोनोमियल, ठीक। मोनोमियल मीन हैविंग ओनली वन टर्म। अब बाइनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स आए। और टर्म्स बताया गया था कि प्लस और माइनस से, ठीक है, जो वेरिएबल या कांस्टेंट सेपरेट होते हैं। अब बाइनोमियल में क्या, देखिए ये आपका बाइनोमियल है, इसको बी लिख रहा हूं मैं, बी, ये बाइनोमियल है। और 5th ये वाला, ये आपका बाइनोमियल है। चलिए बाइनोमियल हो गया। अब आ जाइए ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके ट्राइनोमियल हैं, क्लियर है।